हेलो दोस्तों। तो आज फिर से पुनः आप लोग के लिए 2024 का प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर के आया हूं। तो आप लोग इसे बहुत ही बढ़िया ढंग से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करें ताकि परीक्षा में आने वाले जितने भी सवाल हो वो छूट ना पाए और अत्यधिक अधिक से अधिक नंबर आपका एग्जाम में इंक्रीज करे बढ़े। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है आज का कि बिंदु 7, -4 एवं -5 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो आप लोग नियामक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट जो होता है और दो वो बिंदु दिया हुआ रहेगा, दो वो नियामक दिया रहेगा, तो उसके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है यानी बीच की दूरी या दूरी फॉर्मूला जो होता है √x1। इसको हम मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ये x1 और y2 x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला जो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो अगर x1 की बात करते हैं तो हमारा x1 का जो मान है वो है 7 और x2 है तो माइनस, अब माइनस में 5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है तो -4 है तो -4 और यहाँ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 12 12 का होल स्क्वायर और प्लस ये -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह जो रहता है वो माइनस का, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लिया जाता है। तो अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 12 का 144 प्लस -5 का जो स्क्वायर होगा 25 और दोनों को योग करेंगे तो 169 169 आएगा और वर्गमूल निकालेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 13 यूनिट आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का ही सवाल है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इस तरीके के सवाल हर बार पूछा है कहीं ना कहीं 2015 16 17 18 यानी 24 तक के इस तरीके का सवाल पूछा है। करा बाई अक्ष पर वह बिंदु जो 5 -2 एवं -3 और 2 से समदूरस्थ है, यानी कि दोनों बिंदु जो है वो बाई अक्ष पर जो बिंदु है उससे समदूरस्थ है। तो सबसे पहले बाई अक्ष का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। वाई अक्ष पर जो बिंदु है उस बिंदु का जो हम नियामक निकालेंगे या निर्देशांक कह सकते हैं तो वो हो जाएगा x का मान 0 और y का y ही रहेगा। अब बोला है कि दोनों का लेकर अगर चलेंगे तो दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ है, तो कह सकते हैं कि एक हो जाएगा 0 और y नियामक और दूसरा कह सकते हैं 5 - 2 किसके बराबर होगा, तो फिर पुनः 0 और y के और -3 और 2 के। अब इन दोनों के जो बीच का दूरी का जो फॉर्मूला है वो √, अगर इसको हम मानते हैं x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ये हमारा हो गया x3 y3 हो गया, ये x4 और y4 हो गया। तो यहां से फार्मूला क्या आ जाएगा x1 - x2। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला ना लिख करके मान बैठाते हैं, मान पुट करते हैं। तो 0 और -5 का जो स्क्वायर होगा होल स्क्वायर प्लस में हमारा ये y है और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इधर भी अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर ये y और -2 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा रूट है रूट खत्म हो जाएगा एक दूसरे से, या तो आप दोनों तरफ बड़े कर लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा या रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये हमारा बन गया a + b के होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a² + 2ab, तो 2 दूना के 4y हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिख दे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर यानी a - b के होल स्क्वायर तो हो जाएगा y² - 4y और प्लस 4। अब ये देखते हैं दोनों तरफ जो y है y² कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 4y है इधर भी प्लस में है तो 4y प्लस 4y बराबर इधर 9 - 16 हो जाएगा। तो 8y का जो वैल्यू आएगा
ये 25 है ना, तो इधर ये 25 घटाएंगे तो -16 आएगा। इसको y का मान अगर निकालेंगे तो -16/8 गुना के 16 यानी -2। अब हम लिखेंगे क्या चीज, y अक्ष का जो निर्देशांक आएगा, y अक्ष पर जो निर्देशांक या कह सकते हैं नियामक का जो मान आएगा, तो x को 0 हो गया, y का मान -2 आया है तो -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। अगला सवाल तीसरा नंबर करा PQRS एक आयत है। सबसे पहले हम आयत एक बना लेंगे, जो बोला है वो कर लेते हैं। आयत बोला है PQRS, समझना है, PQRS एक आयत हो गया, क्योंकि आयत की जो भुजा होती है आमने सामने की बराबर होती है और प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो ये PQRS एक आयत हो गया। शीर्ष दे दिया है सबका, P का दिया हुआ है 0 0, शीर्ष का नियामक दे दिया, Q का दिया है 6 0, R का जो दिया है वो दिया है 6 और 2 दे दिया है, और S का दिया है 0 और 2। सबका जब नियामक दे दिया है तो हम दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, P और Q की दूरी। तो लिखेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयत PQRS में PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अगर इसका नियामक तो 0 में से -6 करते हैं तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा ये -6 का होल स्क्वायर और ये 0 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 36, यानी कह सकते हैं 6 यूनिट आ गया, यानी 6 इकाई आ गया दूरी वो किसका, PQ का। तो PQ जो हमारा हो गया कह सकते हैं लंबाई है, तो 6 इकाई आ गया। तो SR भी अगर हम देख लेते हैं, अगर 6 आ जाता तो ठीक है, SR निकालते हैं। SR अंडर रूट 0 - 6 यानी -6 का होल स्क्वायर प्लस है कि 2 में से 2 जाएगा यानी 0 का, यानी कह सकते हैं ये भी 36 यानी 6 इकाई यह भी आ चुका है, तो इसका भी 6 इकाई ही हो गया। तो अब PS या QR का निकाल लेते हैं, तो PS का निकाल लेते हैं। तो PS का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कह सकते हैं अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 यानी 2 इकाई, 2 यूनिट आ गया, 2 इकाई आ गई। अब हमारा ये जो 2 इकाई आया ये चौड़ाई आ गया। लिखेंगे यहां से कि आयत की जो लंबाई है वो 6 इकाई है और चौड़ाई जो आया हमारा 2 इकाई आ गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है 6 यूनिट है और गुना चौड़ाई है 2 यूनिट, तो 6 गुना के 12 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या चीज, क्षेत्रफल। ये आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ये आपका रहा बेहतरीन सवाल। चलिए अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, चौथा नंबर सवाल, जो कि कह रहा है यदि A का निर्देशांक A0 है, B का 0 0 है और C का 0 और B है, तो किसी त्रिभुज का ये शीर्ष दिया हुआ है। पता नहीं कौन सा त्रिभुज का शीर्ष दिया है, क्योंकि त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो हमको शीर्ष दे दिया है, तो पहले तो हमको पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, तो कोई त्रिभुज बना देते हैं। ABC हो गया, शीर्ष दिया है क्या, A0 दे दिया है A का, B का 0 0 दिया है और C का जो दिया है 0 और B दिया है। तो अब हम त्रिभुज ABC में ही चलेंगे, त्रिभुज ABC में ही चलेंगे और देखते हैं इसका डिस्टेंस निकालते हैं, यानी भुजा की दूरी, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज है। AB निकालते हैं पहले, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट A का स्क्वायर, यानी कि A - 0 का स्क्वायर कह सकते हैं, A - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये जो आएगा हमारा ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर A स्क्वायर, यानी A आ गया। तो AB का मान A आ गया। BC का भी देखते हैं निकाल कर, BC का जो फिर यही करेंगे तो से 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - B का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट
ये 0 का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा, तो रूट अंडर b स्क्वायर का मान b आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि BC का भी मान हमें पता हो गया, भुजा इसका दूरी मालूम है, तो ये b आ गया। AC का आप निकालते हैं, तो AC का उसी तरीके से निकालेंगे, तो फार्मूला हमारा x1 x2 का होल स्क्वायर, तो x1 a है तो a 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी y1 हमारा 0 माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां से भी हमें पता ना चला, ऐसा लग रहा है कि ये दो भुजाओं यानी a है b है, इसका स्क्वायर जो रूट में होता है वो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज में होता है। कौन सा त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में। अब ये दूरी के बाद हमें पता चला कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब ये त्रिभुज ना लिख करके समकोण त्रिभुज में हम इसका मान पुट करेंगे, a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो AB के लिए हमारा आ गया a आ गया, क्योंकि इसका निर्देशांक क्या था a 0, इसका निर्देशांक 0 0 था, और इसका जो निर्देशांक था 0 और b था, इसका मान आया था b, यानी BC का जो डिस्टेंस आया था वो b आ गया, AB का डिस्टेंस जो आया था वो a था, और AC का डिस्टेंस जो आया था रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं कि जो परपेंडिकुलर का होता है यानी हाइपोटेनस का जो होता है स्क्वायर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के अंदर रूट होता है, यानी ये फॉलो कर रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार का मान है b और ऊंचाई a है, तो 1/2 a भी हमारा आंसर आ गया। बाकी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां देख लेना है, ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर, तब जाकर के निकलेगा ये। चलिए आगे अगला सवाल है 5वां नंबर, जो कि द्विघात समीकरण से है और बहुत ही कर सकते हैं या भी महत्वपूर्ण सवाल है सब्जेक्टिव का। 3 नंबर में ये हमेशा पूछता है, करा अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है और द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे। बहुपद हमारा दिया हुआ 4x² - 4a + 1 बराबर 0 कर देते हैं। तो ये जो बहुपद दिया गया है और इसका जो मान पूछा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शून्यकों का योग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तब -b यानी कि b का जो मान है यहां से a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का जो मान है 1 है प्लस, तो -b यानी -b का मान -4 है, तो -4 और बटा a का मान 4, तो 4/4 कट के आ गया 1 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इनटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो 1/4 यानी 1/4 जो हो गया वो अल्फा इनटू बीटा का मान हो गया। अब हमें निकालना है जो समीकरण है उसको हम देखते हैं, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इनटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, यानी अल्फा इनटू बीटा तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन अल्फा के स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो फार्मूला, यानी कह सकते हैं एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर और -2ab, यानी 2 अल्फा इनटू बीटा कर सकते हैं, ये फार्मूला होता है 2ab। तो उसी प्रकार से हम इसको पुट कर देंगे कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इनटू बीटा, था अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा 1 है, तो 1 -2 गुना अल्फा इनटू बीटा का 4, तो 1/2 यानी 1 में से 1/2 आ गया, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर 1/2, तो 1/2 हम अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर कर देंगे, अल्फा इनटू बीटा का मान 1/4 है, ये कटेगा तो 1 2 गुना के 4 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इसको उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आगे देखते हैं, अगला छठा सवाल कह रहा है 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। तो अगर इधर देखा जाए तो इसमें थीटा दोनों एक था, थीटा का मान 1 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा
sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यानी 2 गुना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा का जो मान आएगा वह, यानी इसका जो आंसर हो गया आपका 2। अगला है पांचवा सवाल, सातवां सवाल है 5। तो 5 इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू आता है वो 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 और cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का जो मान पुट करेंगे वह यानी कि 5 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है कह रहा है a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 है। तो हमको tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले sin निकाल लेंगे यहाँ से। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, और cos थीटा निकालेंगे यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे हम मान रख देते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा बटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या है 1/a है और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 1/b, यानी कि अगर इसको हल करेंगे तो लड़ जाएगा b/a, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दे दिया है, तो जो मान दिया हुआ उसको लिख देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x होगा। और ये दोनों को हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो घटाने के बाद चेंज होता है, घटाने पे ये sec खत्म हो गया, ये आ जाएगा 2 tan थीटा बराबर x माइनस 1/x आ जाएगा। यहाँ से tan थीटा लिखेंगे तो 2 tan थीटा बराबर ये हो जाएगा x और ये x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हम निकाल देंगे, इसलिए tan थीटा बराबर जो आएगा x स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा में 2x आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर का, sin स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 का मान क्या होगा। तो इसका हल करते हैं, sin स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 है। देखिएगा ये जो sin स्क्वायर 5 होगा, sin स्क्वायर 5 आएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर के हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 5, sec स्क्वायर 5, और ये sin स्क्वायर 5 हो गया 1/sec स्क्वायर, यानी 1/sec थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, हम पहला सूत्र जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 इक्वल टू जो मान आएगा 1 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका आज का सवाल समाप्त हो रहा है। और ये 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में जितने भी सवाल आए आपसे वो अधिक से अधिक हल हो पाए और ज्यादातर मार्क्स आपका बन पाए। धन्यवाद, थैंक यू।